प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग ए टाइगर इन द जू पोएम की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, ए टाइगर इन द जू पोएम लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया। चलिए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं। पहले बात है कि टाइगर इन द जू मतलब है कि एक जू में एक टाइगर। हम लोग जानते हैं कि नेचुरली एक टाइगर क्या करता है कि उसके हैबिटेट मतलब जंगल वंगल में रहता है। इट इज हिज नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में पोएट्स क्या दिखाए हैं कि जंगल में भी उसका केज में भी उसका मतलब उसका रहन सहन वो बताए हैं कि वो कैसे रहता है। चलिए देखते हैं कि क्या लिखा है। He stalks in his vivid strips, the few steps of each cage, on pets of velvet quiet, in his quiet rage। मतलब ये क्या बताया गया, ये वाला ये केज में बताया गया। जब केज में वो रहता है मतलब जब जू में रहता है। He stalks in his vivid strips। स्टॉक्स क्या है? स्टॉक्स का मतलब क्या है? मतलब चलना, लेकिन गुस्से से चलना। यहाँ पे इसको गुस्से से चलने का मीनिंग है ये। विविड स्ट्रिप्स का मतलब है स्पष्ट। विविड का मतलब है कि स्पष्ट, क्लियरली। स्ट्रिप्स मतलब क्या है कि उसका जो कलर है, कलर क्या होता है कि एक टान दिया रहता है ना, क्या स्ट्रिप्स दिया रहता है, तो उसी को बताया जा रहा है। मतलब वो अपने उसी कलर से लेके मतलब क्या हो रहा है कि उसका वैसा कलर से वो क्या कर रहा है कि गुस्से से चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ each केज, क्योंकि केज तो इतना बड़ा नहीं रहता है, उसका लंबाई छोटे रहता है, उसी में कुछ ही स्टेप्स वो चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब किस में चल रहा है? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। मतलब ये क्या है कि पैड्स मतलब क्या है? उसके जो हाथ है जो रखता है उसे हम लोग पैड्स बोलते हैं। मतलब बताया गया कि पैड्स वाला क्या है? वेलवेट जैसे है। वेलवेट असल में क्या है कि वेलवेट असल में एक बोलो मुलायम सा एक चीज है, कोमल सा चीज है ना, क्या? तो उसी बोल रहे हैं कि उसका जो वेलवेट जैसा मतलब पैड्स है उसी के ऊपर चल रहा है। इन इज क्वाइट रेज मतलब वो मतलब पूरा रेज मतलब यहाँ पे फिर से मतलब एंगर से, गुस्से से चल रहा है। मतलब जब पिंजरा में रहता है ना, पिंजरा में रहने से क्या नहीं होता है कि उन लोग मतलब चिल नहीं होते हैं, आनंद से नहीं रहते हैं। लोग क्या करते हैं कि बहुत गुस्से में होते हैं। हम लोग के जैसे, हम लोग जब क्या करते हैं कि ऐसे में खुले में रहते हैं, हम लोग जो भी अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर हम लोग को किसी जगह में अगर बंद कर दिया जाता है तो हम लोग को गुस्सा आएगा ना, तो उन लोगों को भी ऐसा ही होता है क्या? ओके, तो इसमें इसका तो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा है। अभी देखते हैं कि इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस है। पोएटिक डिवाइसेस है कि पहले बात है कि राइमिंग स्कीम। हम देख रहे हैं कि दूसरा लाइन का जो इसमें केज है और इसका भी क्या है कि रेज है, मतलब एज मिल रहा है। दैट्स वाई क्या होगा, और ये दोनों पहले वाला नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, पहले वाला अनचेंज है, मतलब क्या होगा, डिफरेंट होगा। मतलब ए और ये वाला लेकिन सेम है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ए सी, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बी सी। देखिए पहले ये दोनों अनचेंज है बट ये दोनों सेम है। सॉरी, ये दोनों अनचेंज है लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। अच्छा, तो ये रहा हमारा पहले स्टेंजा में राइमिंग स्कीम। पार्सोनिफिकेशन देखिए, यहाँ पे पॉइंट क्या कर रहे हैं कि इस जो टाइगर को ही से संबंधित कर रहे हैं, पर्सनिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ओ ना, क्या इसी कारण से क्या होगा, यहाँ पे पर्सनिफिकेशन ही होगा ना, क्या ही से बताया जा रहा है। मेटाफोर क्या होता है? इंपॉर्टेंट, जो पोएटिक डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है उसी को लिया गया है। तो मेटाफोर क्या होता है? मेटाफोर देखिए बात क्या है, जब किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर कर रहे हो आप, बताया जा रहा है कि पैड्स जो है उसका क्या है कि वेलवेट के साथ बोल रहे हैं कि पैड्स इज वेलवेट क्वाइट। वेलवेट क्वाइट जैसा उसका पैड है। मतलब क्या है कि वेलवेट क्वाइट, वेलवेट से साथ उसका पैड को कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे इसी कारण से हमारा मेटाफोर हो जाएगा क्या? पैड्स ऑफ वेलवेट। क्लियर है ना? ओके, उसके बाद क्या है देखिए, और तो कुछ यहाँ पे नहीं है। एलिटरेशन यहाँ पे एब्सेंस है, एलिटरेशन नॉट प्रेजेंट है। तो ये रहा हमारा पहला स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन। उसको वर्ड मीनिंग भी बता दिया मैंने, और उसका पोएटिक जो इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस है ये सभी बता दिया। अब रहा हमारा सेकंड स्टेंजा। अब सेकंड स्टेंजा में हमें क्या बताया गया? सेकंड स्टेंजा में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग फॉरेस्ट में चले जा रहे हैं। फॉरेस्ट में जब रहता है वो क्या करता है, लिखा है कि he should be lurking in shadow, sliding through long grass,
नियर द वाटर हॉल where plum did pass. लर्किंग, लर्किंग मतलब क्या है कि छुपना, हाइड, छुप जाना, हाइडिंग, मतलब वो शेडो में छुप कर रहता है, छाए में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घास रहता है, जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे घास वाला जगह होता है वहाँ पे लंबे लंबे घास होता है, और लंबे लंबे घास से स्लाइड हो जाते हैं, स्लाइड तिरछी हो जाते हैं, उसी में वो छुपा रहता है। नियर द वाटर होल, जहाँ पे एक मतलब वाटर का जगह रहता है, कुछ गत्ता जैसा रहता है, वहाँ पे पानी जमा रहता है, उसी के पास रहता है। होया प्लम डीड पास, जहाँ पे क्या होता है प्लम डीड, प्लम डीड मतलब क्या है कि जो स्वस्थ हरिण, हिरन ना, क्या वो जब मतलब आता है उसी से गुजरता है या फिर वहां पे पानी पीने आता है, तो उसी को कैच करने के लिए, वो जबकि वो उसका शिकार है, उसको कैच करने के लिए क्या होता है कि वहां पे वो बैठा रहता है ना, क्या वहां पे छुपा रहता है, बैठ के छुपा रहता है। तो यहाँ पे हम लोग राइमिंग स्कीम भी देख रहे हैं कि सेम क्या है कि हर सेकंड लाइन वो वाला क्या नहीं है कि चेंज नहीं है, मतलब क्या होगा यहाँ पे भी क्या होगा कि ये भी मान लेते हैं और सी भी मान लेते हैं, तब भी चलेगा ना, क्या डिफरेंट मान सकते हैं। और पर्सनिफिकेशन अगेन इसे बताया जा रहा है। मेटाफोर, यहाँ पे मेटाफोर एब्सेंस है, मेटाफोर किसी से तुलना नहीं किया जा रहा है, बट एलिट्रेशन इज प्रेजेंट हियर। बिकॉज देखिए एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी स्टेंजा का किसी भी सेम लाइन में अगर दो वर्ड क्या होता है कि सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, वो भी उनके दूरी लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, प्लम डीड पास, प्लम भी पी से स्टार्ट हुआ और पास भी पी से स्टार्ट हुआ ना, क्या तो ये दोनों क्या है कि यहाँ पे दोनों एलिट्रेशन है। लेकिन आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एस भी स्टार्ट हुआ, इस लाइन पे शूट एस से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे शेडो भी एस से स्टार्ट हुआ, बोलोगे कि ये भी तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ, लेकिन भाई इसमें हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे एलिट्रेशन को। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज क्योंकि ये इसमें बहुत डिफरेंस है, दूरी बहुत है, डिस्टेंस बहुत है, इनमें दूरी कम है, शॉर्टेज डिस्टेंस होना पड़ेगा ना, क्या या फिर पास पास या फिर एक एक के बाद। यहाँ पे कितना डिफरेंस हो जा रहा है बताइए, तो 1 2 3 से ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए एलिट्रेशन हम लोग उसी को कंसिडर करेंगे अगर पास पास हो या फिर एक वन वन वर्ड के बाद हो ना, क्या तो ये रहा हमारा क्या है कि एलिट्रेशन हो जाएगा। तो मतलब ये लिख देंगे कि पी स्टार्ट विथ, नहीं यहाँ पे लिख देंगे कि प्लम एंड पास स्टार्ट विथ पी कॉन्सोनेंट। रहा ये रहा हमारा सेकंड स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन एंड इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस। क्लियर है? अभी हम लोग थर्ड स्टेंजा में जाते हैं। अभी हमारा थर्ड स्टेंजा क्या है कि लिखा है कि he should be snarling around houses at the jungle edge। मतलब फिर से हम लोग कहाँ आ जा रहे हैं, ये भी हमारा फॉरेस्ट का ही बात है। तो he should be snarling around houses at the jungle edge bearing his white fangs his claws terrorizing the village। इसका मतलब क्या है? स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मतलब क्या है? वार्निंग साउंड देना। कुछ प्राणी जैसे कुत्ते के पास अब जाइए तो एक वार्निंग साउंड देगा, ज्यादा करोगे तो काट लेगा, ऐसे करके वो भी एनिमल्स वार्निंग साउंड देते हैं। तो स्नार्ल का मतलब है कि वार्न साउंड देना, वार्निंग साउंड देना। अराउंड हाउसेस, घर के चारों तरफ देते हैं। एट द जंगल सेज, जंगल के किनारे में जो घर घर रहते हैं, बनाते हैं लोग, हैबिटेट में हैं, तो उन लोग के आसपास क्या वैसे करते हैं। वेयरिंग इज व्हाइट फैंग, बेयरिंग मतलब क्या है? अनकवर्ड, खुला, दैट नॉट कवर्ड। व्हाइट फैंग्स, व्हाइट फैंग्स मतलब उसका जो शार्प टीथ होता है, दांत जो होता है बहुत, उसको उसका बाद उसका क्लोज के बारे में तो पता ही है, उनका जो हाथ उठे ऐसे नाखून नाखून सहित, उस सब से वो मतलब क्या करते हैं कि टेरराइजिंग मतलब भय दिखाते हैं विलेज को, विलेजर्स को, वो करते हैं ऐसे। ओके ओके, अभी यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेम क्या है कि यहाँ पे भी हम लोग बता देंगे कि ए बी
CB है। अभी पर्सनिफिकेशन सेम है ही। यहाँ पे मेटाफोर तो हम देख नहीं रहे हैं बिकॉज नॉट, यहाँ पे कोई कंपेरिजन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे एलिटरेशन हो रहा है क्या, देखिए बताइए, एलिटरेशन हाँ भाई हो रहा है बिकॉज एस भी स्टार्ट हो रहा है, इससे स्टार्ट हो रहा है ना क्या। डिस्टेंस कम है वहाँ पे। और कुछ है क्या, और कुछ है क्या बताइए तो, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं करा। तो ये दी गई एलिटरेशन क्या होगा कि, एलिटरेशन क्या होगा कि should and snarling start हुई यस कॉन्सोनेंट, ठीक है, उसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये रहा हमारा थर्ड स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन एंड पोएटिक डिवाइसेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो क्या है कि अभी हम लोग केस की बात कर रहे हैं। अभी वो कंक्रीट सेल में लॉक है, मतलब कंक्रीट का मतलब क्या है कि, कंक्रीट का मतलब है जो ईंट बाली सीमेंट से बनाया हुआ है, उससे वो घर उससे लॉक है वो। ही स्टैंड बिहाइंड बार्स। और अभी क्या है, वो कितना मजबूत, वो कितना मतलब स्टैंड वाला एनिमल है, हमें पता है कि जंगल में कितना स्ट्रॉन्ग एनिमल है वो। तो उसका जितना भी स्ट्रेंथ है ना, अभी वो क्या है कि पिंजरा के अंदर है, ठीक है। तो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, केज के अंदर में जितने भी लंबाई है वही से वो गुस्से से बहुत घूम रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, तो दर्शक जो जा रहे हैं उन्हें देखने, उन्हें इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट का मतलब पता, मतलब बन गया जो मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन, रॉड, ये सब से बना हुआ है। और स्टॉकिंग का तो पता ही है। अच्छा ठीक बस। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि राइमिंग स्कीम देखेंगे। तो राइमिंग स्कीम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यस। तो राइमिंग स्कीम हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि बर्ड्स एंड विजिटर्स हो रहा है ना क्या, ये वाला मिल रहा है, आरएस आरएस मिल रहे हैं, इसी क्या हो जाएगा, ए बी सी बी ना क्या। तो ए बी सी बी हमारा राइमिंग स्कीम यहाँ पे हो जा रहा है। अच्छा, अभी क्या हो रहा है कि और कुछ देख रहे हैं, एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन है क्या हमारा, यस, बिहाइंड वर्ड्स। अब देखिए बिहाइंड वर्ड्स, इसमें बिहाइंड और वर्ड्स दोनों क्या है कि, दोनों सेम कॉन्सोनेंट से बना हुआ है। बिहाइंड वर्ड्स दोनों सेम कॉन्सोनेंट से यहाँ पे हमारा बना हुआ है। और कुछ है यहाँ पे क्या, और पर्सनिफिकेशन तो हमें पता ही है, पर्सनिफिकेशन यहाँ पे ही है क्या। तो ये रहा हमारा राइमिंग स्कीम, ये रहा हमारा एलिटरेशन, ये रहा हमारा पर्सनिफिकेशन। ओके, अब लास्ट स्टेंजा जो हमारा है, लास्ट स्टेंजा जो हमारा क्या है कि, ओके देखिए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। वो क्या करता है कि अब रात को क्या करेगा बेचारा, अभी तो मतलब हैबिटेट में नहीं है, बहुत दुखी है, तो क्या करेगा, लास्ट वॉइस रात को ना, लास्ट वॉइस सुनता है पेट्रोलिंग कार्ड्स का। पेट्रोलिंग कार्ड्स मतलब जो गार्ड होते हैं, पुलिस होते हैं, वो जो पेट्रोलिंग देते हैं, घूमते हैं, पहाड़ा करते हैं, तो उनका पेट्रोलिंग कार्ड्स का आवाज सुनता है लास्ट नाइट को। एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट स्टाइल, तो उसका जो चमकदार आंखों से वो मतलब क्या होता है कि देखते रहता है। मतलब स्टेयर्स का मतलब है कि एक तरफ किसी चीज को देखना बहुत समय से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स मतलब जो चमकदार तारों को मतलब वो देखते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग अगर राइमिंग स्कीम देख रहे हैं कि ये वाला मिल जाएगा, मतलब क्या है, ए बी सी बी हो जाएगा, यहाँ पे ए बी सी बी सेम हो जाएगा। और यहाँ पे एलिटरेशन का मतलब पता है कि एलिटरेशन, यस, एलिटरेशन यहाँ पे ही हियर्स है, एलिटरेशन यहाँ पे क्या होगा, ही हियर्स। और यहाँ पे पर्सनिफिकेशन फिर से ही है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर या फिर ऑफ द पोएम एट आई एन डी यू। डन।